सफेद शेर अपने कमाल के मॉर्फ और दिलकश मौजूदगी के साथ जानवरों के साम्राज्य में हमेशा से ही अजूबा और आकर्षण का विषय रहे हैं। उनके बर्फीले कोट काली धारियों से सजे हुए उन्हें उनके नैकोलोरी भाइयों से अलग करते हैं, जिससे वे दुर्लभता और सुंदरता का प्रतीक बन जाते हैं। ये राजसी क्रीचर विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं, जो हमें पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। हालांकि उनकी सुंदरता निर्विवाद है, सफेद शेरों को अनोखी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। उनका विशिष्ट रंग, जबकि देखने में आश्चर्यजनक है, उनके लिए जंगल में खुद को छिपाना मुश्किल बना सकता है। यह आवास के नुकसान और मानव वन्य क्रीचर संघर्ष के साथ इन शानदार जानवरों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया है। इस निबंध में हम सफेद शेरों की दुनिया में उतरेंगे, उनके मूल आवास, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे संरक्षण प्रयासों की खोज करेंगे। इन रहस्यमय जीवों के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें और जानें कि हमारे ग्रह की जैव विविधता के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए उनकी रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। सफेद शेरों की उत्पत्ति बंगाल के शेरों में वर्णक के उत्पादन को प्रभावित करने वाले एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन से डिस्कवरी जा सकती है। यह उत्परिवर्तन फोमेलैनिन की अनुपस्थिति में परिणामित होता है, जो बाघों में नाकोलोरी रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है, जबकि अभी भी यूमेलानिन के उत्पादन की अनुमति देता है, जो काली धारियों का उत्पादन करता है। जंगल में एक सफेद बाघ के देखे जाने का इनिशिएटिव्स रिकॉर्ड भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में मिलता है। इस खोज ने जिज्ञासा और बहस दोनों को जन्म दिया। कुछ का मानना था कि यह पूरी तरह से एक नई प्रजाति है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बाद में पुष्टि की कि सफेद बाघ एक अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि बंगाल टाइगर का एक रंग मॉर्फ है। ऐतिहासिक मॉर्फ से सफेद बाघ भारत में जंगल में पाए जाते थे, खासकर इंडियाई सबकॉन्टिनेंट के घने जंगलों और मैंग्रोव दलदलों में। हालांकि आवास के नुकसान, अवैध शिकार और मानवीय अतिक्रमण के कारण उनके प्राकृतिक आवास में सफेद बाघों को देखना बेहद दुर्लभ हो गया है। आज अधिकांश सफेद बाघ दुनिया भर के चिड़ियाघरों और वन्य क्रीचर अभयारण्यों में पाए जाते हैं। ये बंदी प्रजनन कार्यक्रम इस लुप्तप्राय जानवर के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि बंदी प्रजनन की नैतिकता पर बहस जारी है, ये कार्यक्रम सफेद बाघों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं और कॉन्जर्वेशनवादियों को उनके व्यवहार और जेनेटिसी का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। भाग 4, संरक्षण के प्रयास, एक राष्ट्रीय खजाने की प्रोटेक्शन। सफेद बाघों की दुर्दशा को पहचानते हुए दुनिया भर के संरक्षण संगठनों और सरकारों ने इस लुप्तप्राय प्रजाति की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। ये प्रयास आवास संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी पहल और बाघ संरक्षण के इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। भारत में 1973 में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर सफेद बाघों सहित बंगाल के बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह परियोजना बाघ अभयारण्यों के निर्माण और प्रबंधन, अवैध शिकार का मुकाबला करने और बाघ हैबिटाटों के पास रहने वाले समुदायों के लिए स्थायी आजीविका विकल्पों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भाग 5, सफेद बाघों का भविष्य, चुनौतियां और आशा। सफेद बाघों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। आवास का नुकसान, अवैध शिकार और अवैध वन्य क्रिएचर व्यापार उनके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण खतरा है, जबकि संरक्षण प्रयासों ने कुछ प्रगति की है। यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है कि इन शानदार जीवों का जंगल में स्थान हो। बाघ संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए जन जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। बाघों के पारिस्थितिक इंपॉर्टेंस और उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर व्यक्ति सूचित चॉइसेस बना सकते हैं और संरक्षण प्रयासों में योगदान कर सकते हैं। कई लुप्तप्राय स्पीशीजों की तरह सफेद बाघों का सर्वाइवल हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के लिए हमारी सामूहिक कार्रवाई और प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।